अस्सलाम वालेकुम क्लास। लेक्चर 22 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इससे प्रीवियस जो आपका लेक्चर था वो एनीमिया ड्यू टू न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, मतलब खुराक में मौजूद जो सप्लीमेंट्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से जो एनीमिया होता है उसको हम डिटेल से डिस्कस कर लिया था। लेकिन जो आज आपका टॉपिक है वो है सर्कुलेशन। आज हम सर्कुलेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारी बॉडी में सर्कुलेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, सर्कुलेशन क्यों होती है और सर्कुलेशन में कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं जो ब्लड के सर्कुलेशन में हेल्प करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले सर्कुलेशन देख लेते हैं। सर्कुलेशन होती क्या है। दिस इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच सर्कुलेट ब्लड एंड लिम्फ थ्रू आउट द बॉडी। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि हमारे ब्लड और लिम्फ को थ्रू आउट बॉडी ट्रांसपोर्ट करते हैं। लिम्फ होते हैं कलरलेस फ्लूइड विच कंटेन वाइट ब्लड सेल्स, मतलब ये एक जो ब्लड में ही होता है, लिम्फ कलरलेस फ्लूइड होता है और उसमें वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, अगेंस्ट डिजीजेस हमें बचाते हैं। और सर्कुलेशन जो है वो हार्ट करवाता है और ब्लड वेसल्स करवाती हैं। नेक्स्ट डिटेल में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सर्कुलेशन, हार्ट और ब्लड वेसल्स इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, सर्कुलेशन मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है जो हम डिस्कस करना है वो टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। जो टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन है। पल्मोनरी ऑलवेज यूज फॉर लंग्स, जैसे रेनल किडनी के लिए यूज होता है, कार्डियक फॉर हार्ट, ये सारी मेडिकल टर्म्स हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास स्टेमिक सर्कुलेशन और जनरल सर्कुलेशन। स्टेमिक सर्कुलेशन का दूसरा नाम जो है वो जनरल सर्कुलेशन है, इसको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट फिर हम ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। मैं आपको हार्ट का सारा स्ट्रक्चर बताऊंगी। स्ट्रक्चर के बाद हम हार्ट का पूरा फंक्शन डिस्कस करेंगे। ये तो टॉपिक का ओवरव्यू। अब हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलेशन से, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो हम लोग स्टार्ट लेते हैं सर्कुलेशन के टाइप से। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन वो है मीन सर्कुलेशन बाय लंग्स। ब्लड के सर्कुलेशन में इस लंग्स हेल्प करते हैं। और इसका पाथ है राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्ट्रियोल्स, पल्मोनरी कैपिलरीज, पल्मोनरी वेन्यूल्स, वेन्स, लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट। ये इसके पाथ हैं। ठीक है, ये पाथ मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में सारा डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्टेमिक सर्कुलेशन। स्टेमिक सर्कुलेशन होती है ब्लड सप्लाई टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। कि स्टेमिक सर्कुलेशन में जो लंग्स ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है ना, स्टेमिक सर्कुलेशन में वो ब्लड हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाता है। और इसके पाथ आ जाते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, एरोटा, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स, वेना केवा, राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। ये इसके सारे पाथ हैं। इन पाथ के थ्रू ब्लड राइट एट्रियम ऑफ हार्ट में आ जाता है। ठीक है, और ये आर्टरीज है हमारे पास, और ये जो आपको नेटवर्क नजर आ रही है ये कैपिलरीज है। और कैपिलरीज का मेन फंक्शन जो होता है वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। कैपिलरीज के बाद हमारे पास ये वेन्यूल्स हैं और वेन्यूल्स मिलकर वेन्स बना देते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स है। और ये हार्ट आपको शो हुआ है। और इसमें हम पल्मोनरी सर्कुलेशन और ये स्टेमिक सर्कुलेशन है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड हार्ट से लंग्स के पास गया और लंग्स इसको ऑक्सीजन देगा और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। जो हार्ट के पास ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। पहले आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, द ब्लड विच हैव ऑक्सीजन इन लार्ज क्वांटिटी, यानी वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन कम हो। बेसिकली लोग जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इन टर्म्स में लेते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड मीन्स विदाउट ऑक्सीजन। ऐसे नहीं होता, ब्लड में ऑक्सीजन होती है बट इन लोअर क्वांटिटी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कम होती है। ठीक है, और जो हमारे पास हार्ट के पास होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं और ये लंग्स के पास जाता है और ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है।
वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी को दोबारा सप्लाई किया जाता है और उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन या जनरल सर्कुलेशन कहते हैं। ये सारा ओवरव्यू है, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाते हैं हार्ट पे, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब हमें पता है कि जो हार्ट है हमारे पास ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसके 4 चैम्बर होते हैं, 10 सेंटीमीटर इसका साइज़ होता है और हमारी बंद मुट्ठी के बराबर इसका साइज़ है। और चैम्बर की बात कर लें तो जो ये फर्स्ट वाला चैम्बर होता है ये राइट एट्रियम कहलाता है और इस पे 3 फ्लैप होते हैं जिसको ट्राइकैप्सिड वॉल्व कहते हैं, ठीक है। ये बॉडी से ब्लड आता है, जो बॉडी से ब्लड आता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, वो आके फार करता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में 3 कैप्सिड होते हैं जिसको ट्राइकैप्सिड वॉल्व कहते हैं। राइट एट्रियम कंट्रैक्ट करेगा और ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल ये जब ये कंट्रैक्ट होगा तो ये रिलैक्स होगा, ठीक है। और ये कंट्रैक्ट होगा तो हम ये ट्राइकैप्सिड वॉल्व बंद हो जाएंगे ताकि ब्लड की बैक फ्लो ना हो, ठीक है। ट्राइकैप्सिड वॉल्व बंद हो गए और राइट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाएगा लंग्स के पास। लंग्स ये ब्लड जो सारा जा रही है डीऑक्सीनेटेड है, मीन्स इसमें ऑक्सीजन कम है और लंग्स के पास गया और लंग्स से ऑक्सीजन लेगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, ठीक है। और ये पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। आपने याद रखना है कि बॉडी से राइट एट्रियम में ब्लड आएगा और ट्राइकैप्सिड वॉल्व के थ्रू ये राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेकिन राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स के पास कैसे जाएगा, इसको लेके जाती है पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। पल्मोनरी तमाम आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स के पास लेके जाएगी और लंग्स के बाद ये लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा ब्लड, ठीक है। यहाँ पे ट्राइकैप्सिड वॉल्व बाइकैप्सिड वॉल्व होंगे, यहाँ पे ट्राइकैप्सिड होंगे और यहाँ पे बाइकैप्सिड होंगे, ठीक है। ये बाइकैप्सिड वॉल्व ओपन होंगे, जो ब्लड होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये कंट्रैक्ट करेगा और ब्लड सप्लाई हो जाएगा टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। इस तरह ये हार्ट की वर्किंग है बेसिकली, जो है ना। अब हम हार्ट की लोकेशन भी आपको मैं यहीं पे डिस्कस कर देती हूँ। लोग कहते हैं कि जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है, लेकिन हार्ट लेफ्ट साइड पे नहीं होता। हार्ट होता है हमारी थोरेसिक कैविटी, मींस चेस्ट कैविटी, बिलो चेस्ट कैविटी एंड बिटवीन लंग्स, हमारी लंग्स के दरमियान, मतलब ये लंग्स के दरमियान में हमारा हार्ट होता है। और हमें जो हार्ट होता है वो लेफ़्ट साइड पे फील होता है। इसकी वजह ये है कि जो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल है ना, जब ये कंट्रैक्ट करता है ना तो ये पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है और जब पूरी बॉडी को सप्लाई करता है तो इसी वजह से हमें ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमें जो हमारा हार्ट है वो लेफ़्ट साइड पे फील होता है। ये सारा ओवरव्यू हो गया और अब मैं आपको आपकी बुक से रीड करवा देती हूँ। ओपन योर पेज 67, फर्स्ट वन सर्कुलेशन। पहले सर्कुलेशन की डेफिनेशन लिखी है। दिस इज़ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच सर्कुलेट ब्लड एंड लिम्फ थ्रू आउट द बॉडी, कि ये ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि ब्लड और लिम्फ मैंने आपको पहले बता दिया, कलरलेस फ्लूइड हैविंग वाइट ब्लड सेल्स, मतलब कलरलेस फ्लूइड होता है जिसमें वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और वाइट ब्लड सेल्स हमें इम्यूनिटी देते हैं अगेंस्ट डिजीजेज। नेक्स्ट आगे टाइप ऑफ सर्कुलेशन है पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक और जनरल सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करें, पहले मैं आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन की डेफिनेशन बता देती हूँ। पल्मोनरी सर्कुलेशन इज़ अ डिवीजन ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम इन ऑल वर्टिब्रेट, कि ये जो है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन एक सर्कुलेशन की टाइप है ऑल वर्टिब्रेट। अब ऑर्गेनिज्म भी 2 तरह के होते हैं, एक वर्टिब्रेट होते हैं, एक इनवर्टिब्रेट होते हैं। वर्टिब्रेट दोज ऑर्गेनिज्म विच है बैकबोन, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये रीढ़ की हड्डी ये बैकबोन होती है उनको वर्टिब्रेट कहते हैं, और इनवर्टिब्रेट दोज ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव बैकबोन, इनको इनवर्टिब्रेट कहते हैं। और जो ये सर्कुलेशन है, ये जो प्रॉपर्टी है ये वर्टिब्रेट्स की है, इनवर्टिब्रेट्स की नहीं है। पल्मोनरी सर्कुलेशन, दिस कंसिस्ट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द लेफ्ट एट्रियम। पल्मोनरी सर्कुलेशन में ये होता है कि जो ब्लड होता है ना ये राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, लंग्स से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है और राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है। इन लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सक्रीटेड एंड ऑक्सीजन एब्जॉर्ब, और जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक्सक्रीट हो जाती है और जो ऑक्सीजन होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है।
ये मैं आपको डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसके बाद राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट देखें, सबसे पहले जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन ना, तो राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, ये राइट वेंट्रिकल सबसे पहले डीऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी में आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। ठीक है, राइट एट्रियम ये जो ट्राइकैप्सिड वॉल्व है ये कंट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल में जब आएगा तो ट्राइकैप्सिड वॉल्व बंद हो जाएंगे ताकि ब्लड की बैक फ्लो ना हो। राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज इसको ले जाएंगी, और मैंने आपको बताया कि तमाम आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज से जो ब्लड है वो लंग्स के पास जाएगा और लंग्स से पल्मोनरी वेन में आ जाएगा, और पल्मोनरी वेन इसको लेफ्ट एट्रियम में ले आएंगी। तो अब ये आप पार्ट देख लें, राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट पहले लेफ्ट एट्रियम में आएगा और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट आ गया। ये आगे जो है ना पल्मोनरी आर्टरीज, ये पल्मोनरी आर्टरीज इसको लेके जा रही हैं, और ये आर्टरीज आगे डिवाइड हो रही हैं पल्मोनरी आर्ट्रियोल्स में, पल्मोनरी कैपिलरीज में, पल्मोनरी वेन्यूल्स में, और वेन्यूल्स मिलके वेन्स बना रही हैं। और जो फिर आगे जो मैंने आपको बताया कि ये पल्मोनरी वेन जो है ये लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट में ब्लड ले आएगी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके इधर जमा हो जाएगा। ये हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सिस्टेमिक और जनरल सर्कुलेशन। इन सिस्टेमिक और जनरल सर्कुलेशन द ब्लड पम्प आउट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इज कैरिड बाय द ब्रांचेस ऑफ अरोटा अराउंड द बॉडी एंड इज रिटर्न टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट बाय द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ये होता है कि जो ब्लड होता है वो पंप होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और उसको अरोटा लेते हैं, और अरोटा जो होता है वो पंप करता है, और जो हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई हो जाता है। और जो ब्लड सप्लाई होता है उसमें मेन ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बेसिकली ये सर्कुलेशन का मेन पर्पज़ यही है कि जो हमारे बॉडी में सेल्स हैं उनको जिस तरह किसी भी चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है, इस तरह हमारे सेल्स को भी ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है, और सेल्स को चाहिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। जब ब्लड जाता है तो ब्लड में ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो हमारे सेल्स को मिलते हैं, और इस तरह बॉडी की प्रॉपर सर्कुलेशन भी हो जाती है ब्लड की, और इस तरह हमारे सेल्स भी जिंदा रहते हैं। और वेना केवा की भी दो टाइप्स है, इन्फीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा। जो सुपीरियर का आपको पहले मतलब पता है कि बुलंद होना, ऊपर वाला हिस्सा, मतलब जो हमारी बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेती हैं सुपीरियर वेना केवा, और इन्फीरियर केवा मतलब कमतर नीचे वाला हिस्सा, जो हमारे बॉडी का जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ से इन्फीरियर लेती है, और ऊपर वाले हिस्से से सुपीरियर वेना केवा ब्लड लेती हैं। और इसके पाथ डिस्कस कर लेते हैं। और जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन को हम दूसरा नाम है, इट इज़ आल्सो नोन एज जनरल सर्कुलेशन और पेरिफेरल सर्कुलेशन। पेरिफेरल मीन आउटसाइड। दिस सर्कुलेशन सप्लाइज ऑल द टिश्यू ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स। कि ये जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है ना, ये हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स के पास ये ब्लड नहीं जाता, क्योंकि लंग्स के पास पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत नहीं होती। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज एज फॉलोज। ये अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं। राइट वेंट्रिकल, एरोटा, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज। ये जो आर्ट्रियोल्स और ये आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स हैं, ये फर्दर डिवाइड हो रहे हैं और वेन्यूल्स ने मिलकर वेन्स बना दिए हैं। और वेना केवा मैंने आपको बताया है, इसकी दो टाइप्स है, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर। जो सुपीरियर होती है वो अपर पार्ट्स ऑफ बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है, और जो इन्फीरियर है वो लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है। और राइट एट्रियम ऑफ हार्ट, ये राइट एट्रियम ऑफ हार्ट में आकर ब्लड फॉल कर जाता है। अब ये डायग्राम से देख लेते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये देखें, मैंने पहले आपको बताया था ना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आके फाल कर जाएगा। अब ये यहाँ पे है बाइकैप्सिड वॉल्व, ये जो मैंने आपको शो किए हैं, ठीक है। ये बाइकैप्सिड वॉल्व कंट्रैक्ट होंगे, ब्लड आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये हमारे हार्ट का सबसे मजबूत चैम्बर है, स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर ऑफ आवर हार्ट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये कंट्रैक्ट करेगा, ब्लड एरोटा के पास आ जाएगा, ठीक है। और फिर आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स, वेना केवा एंड राइट एट्रियम ऑफ हार्ट, ठीक है। इस तरह ये ब्लड सप्लाई हो जाएगा और इस तरह ये दोबारा से सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। एरोटा, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स, वेना केवा एंड
और ये राइट एट्रियम ऑफ हार्ट, ये राइट एट्रियम ऑफ हार्ट के पास दोबारा डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड हो जाएगा और इस तरह ये हार्ट का ये जो सर्कुलेशन है कंटिन्यूसली रहती है। ठीक है, ये आपका सारा हो गया है। और नेक्स्ट है सर्कुलेशन का पर्पस क्या है, इसके एम्स क्या है, ये सर्कुलेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। द फंक्शन ऑफ द सर्कुलेशन इज टू सर्विस द नीड्स ऑफ द बॉडी टिश्यू टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी टिश्यू, कि जो सर्कुलेशन का मेन पर्पस है वो न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन है हमारे बॉडी सेल्स को प्रोवाइड करना, टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स अवे, कि सर्कुलेशन जब होती है जो हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल होता है वो ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी से अवे हो जाते हैं। टू कंडक्ट हार्मोन्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, हार्मोन्स को कंडक्ट करवाना है एक ब्लड के थ्रू। हार्मोन्स जो होती हैं सेक्रीशंस होती हैं और इनको भी ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। जो ब्लड होता है ना वो हार्मोन्स को ट्रैवलिंग करवाते हैं, अपने टारगेट तक ले जाते हैं। एंड इन जनरल टू मेंटेन द अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट इन ऑल द टिश्यू फ्लूइड ऑफ द बॉडी फॉर द ऑप्टिमल सर्वाइवल एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स, के सेल्स के सर्वाइवल के लिए इनकी ऑप्टिमल कंडीशंस कुछ सेल्स की होती हैं, इन सब के लिए जो है ये सर्कुलेशन इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वन जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन सेल्स को ज़रूरत होती है, और सेकंड वन टू कंडक्ट हार्मोन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड थर्ड वन जो मैंने आपको बताया वो है अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट इन ऑल टिश्यू फ्लूइड, कि एक अच्छा मुनासिब इन्वायरमेंट भी हर सेल को चाहिए होता है। उसके बाद सर्वाइवल और फंक्शन ऑफ सेल्स के लिए भी सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है। ये इसके 4 इंपॉर्टेंस हैं। नेक्स्ट आ जाता है फंक्शनल पार्ट्स ऑफ सर्कुलेशन, कि सर्कुलेशन का फंक्शनल पार्ट कौन सा है, वो हार्ट है। और हार्ट हमें पता है कि हार्ट के लिए टर्म कार्डियक यूज होती है। जब भी टर्म कार्डियक इसका मतलब होता है हार्ट। कार्डियक इज ऑलवेज रिलेटेड टू हार्ट, एंड देन हमें पता है कि जो हार्ट है एक मस्कुलर ऑर्गन है, और जो अब दिल के मसल दिल में भी मसल्स होते हैं, और दिल के जो मसल्स होते हैं वो कार्डियक मसल्स कहलाते हैं। वैसे मसल्स की 3 टाइप्स होती है, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, स्केलेटन मसल, लेकिन जो दिल के मसल होते हैं वो कार्डियक मसल्स होते हैं। और जो कार्डियक मसल्स जो हमारे पास होते हैं ये इनवॉलेंटरी एक्शन होते हैं। ये 2 टर्म्स पहले आपको नहीं पता होगी, ये सीख लें, इनवॉलेंटरी और वॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी होते हैं विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, दोज एक्शन विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, मतलब वो एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लाइक ब्रीदिंग, सांस लेना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और उसके बाद स्मूथ मसल्स भी इनवॉलेंटरी होते हैं, ये भी हम इनको खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही मसल है जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, वो हमारे स्केलेटन मसल हैं, मतलब हम अपनी बॉडी को कंट्रैक्ट रिलैक्स करवा सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्जी है। हमारे जो 2 मसल है कार्डियक और स्मूथ मसल ये इनवॉलेंटरी हैं, जबकि स्केलेटन मसल जो हैं ये वॉलेंटरी हैं। इट मीन्स स्केलेटन मसल आर इन आवर कंट्रोल। नेक्स्ट हम लोकेशन ऑफ हार्ट की मैंने आपको पहले बता दिया कि थोरेसिक कैविटी होता है बिलो चेस्ट कैविटी बिटवीन द लंग्स, एंड जो चौथा पॉइंट है वो है पहले भी मैंने आपको बताया कि जो हार्ट होता है वो लेफ़्ट साइड पे फील होता है। उसकी मेन कॉज यही है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना हार्ट का, ये वाला चैम्बर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यही हमारी बॉडी को पंप करता है, ब्लड सप्लाई करता है हमारी पूरी बॉडी को। दैट्स व्हाई वी फेल्ट हार्ट ऑन आवर लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी। अब हम हार्ट के बारे में डिटेल में जाते हैं। द हार्ट इज़ रफली कॉन शेप होलो मस्कुलर ऑर्गन। ये कॉन शेप होलो मस्कुलर ऑर्गन है। इट इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब हार्ट का साइज़ है वो 10 सेंटीमीटर है। इज़ अबाउट द साइज ऑफ द ऑन फिस्ट, मतलब आपकी बंद मुट्ठी के बराबर है। अ पर्सन हैंड व्हेन द फिंगर्स आर बेंड इन टुवर्ड द पाम एंड हेल्ड देयर टाइटली, मतलब ये आपका अंगूठा अंदर और ये ऐसे आपकी फिंगर्स क्लोज हो और अंगूठा अंदर हो हाथ के, तो ये इतना आपका हार्ट का साइज़ है। जितना आपका हाथ का साइज़ होगा उतना ही आपका हार्ट होगा। इट्स वेट अबाउट 225 ग्राम इन वुमेन एंड इज हैवियर इन मैन। और जो औरतों में इसका वज़न 225 ग्राम है और जबकि ये हैवियर होता है मैन में। नेक्स्ट जो है ब्लड वेसल्स, ये मैंने आपको सारा हार्ट का डिटेल में बताया है। और नेक्स्ट जो हम पढ़ने लगे हैं वो ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स जो हैं
फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड वेसल होते क्या हैं? डेफिनेशन इनकी ये है, एनी वेसल डेट कैरी ब्लड, कोई भी वेसल जो ब्लड कैरी करती है, जिसके पास ब्लड होता है उसको ब्लड वेसल कहते हैं, लाइक आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज। बेसिकली सब ये कहते हैं कि ब्लड वेसल्स की 3 टाइप्स है, लेकिन नॉट, ब्लड वेसल्स की 6 टाइप्स हैं, जो मैं आप डिस्कस करती हूँ इनको। जो फर्स्ट टाइप है वो आर्टरीज, देन आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, आर्ट्रियोल्स, वेन्यूल्स, वेजा वेजुरम। जो वेजा वेजुरम है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये न्यू टर्म है, इसको भी आप देख लें। minute blood vessels supply valve of large vessels like aorta and वेना कैवा। मतलब ये minute वेसल्स होती हैं जो कि हमारे लार्ज ऑर्गन लाइक अरोटा, वेना कैवा को ब्लड सप्लाई करती हैं। और जो वेजा वेजुरम है ये आर्टरीज और वेन्स को भी ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक है, ये वेजा वेजुरम का एक्स्ट्रा है, अगर आप नोट करना चाहें तो कर लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टरीज की। व्हाट आर आर्टरीज? आर्टरीज, जब भी आर्टरीज की बात आ जाए तो आपने हमेशा ये बात रखनी है, आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, कि आर्टरीज हमेशा हमारे ब्लड को दिल से दूर लेके जाती हैं। ये मैंने यहाँ पे भी लिखा है, आर्टरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, के आर्टरीज हमेशा ब्लड को हमारे दिल से दूर लेके जाएंगे। और तमाम जो आर्टरीज जो हैं इसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीनेटेड मीन्स दोज ब्लड विच हैव ऑक्सीजन इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, एक्सेप्ट पल्मोनरी एंड एम्बेलिकल आर्टरीज। एम्बेलिकल आर्टरीज मैं डिस्कस करती हूँ ये क्या होती हैं। ठीक है, और वेन्स भी देख लें। वेन्स भी होती हैं, जब भी वेन आ जाए तो इसका मतलब ये होता है विच ब्रिंग ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। जो वेन्स होती हैं हमेशा जो ब्लड होता है ना, और जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है और वो हमारी हार्ट तक लेके जाते हैं। डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वेन के पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन एंड एम्बेलिकल वेन। और कैपिलरीज होती है जंक्शन बिटवीन वेन्स एंड कैपिलरीज। और ये देखें आर्टरीज और वेन्स, ये वेन्स के दरमियान ये जो जंक्शन, इनके जंक्शन पे जो है ये कैपिलरीज है। और कैपिलरीज का मेन काम जो है वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है। अगर चीज़ों का तबादला होना है तो ये कैपिलरीज के जरिए होगा। और सिर्फ एक ब्लड वेसल में कैपिलरीज ही हैं जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। अदरवाइज जो आर्टरीज हैं, ये वेन्स हैं, इनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कभी भी नहीं हो सकता। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का मेन काम जो है वो कैपिलरीज परफॉर्म करती हैं। अब आपकी बुक से रीड कर लेते हैं। ओपन पेज 68। Arteries, these are the series of blood vessels which carry oxygenated blood away from the heart। कि ये वो blood vessels हैं which carry oxygenated blood, जिनके पास oxygenated blood होता है away from heart, जो कि दिल से दूर blood को लेके जा रही होती हैं। Except pulmonary and umbilical arteries, pulmonary और umbilical arteries के पास के अलावा। और जो pulmonary arteries हैं इनके पास deoxygenated blood होता है। और एम्बेलिकल आर्टरीज की बात करें तो ये होती हैं डेट कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द फीटल सर्कुलेशन टू द प्लेसेंटा। कि जो फीटल जो होता है 3 माह के बच्चों को फीटस कहते हैं। जो फीटस की सर्कुलेशन में प्लेसेंटा होता है ना, तो प्लेसेंटा में जो फीटल की सर्कुलेशन होती है उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है एम्बेलिकल वेन्स फीटस में जब बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है। The function of the arteries is to transfer blood under high pressure to the tissue। और इसका फंक्शन है कि ब्लड सप्लाई करना आर्टरीज को जब वो हाई प्रेशर के अंदर हो। फॉर दिस रीज़न द आर्टरीज हैव स्ट्रॉन्ग वेस्कुलर वॉल्स। यही वजह है कि आर्टरीज के अंदर स्ट्रॉन्ग वेस्कुलर वॉल्स होती हैं। अगर देखें ना आर्टरीज वेन कैपिलरीज में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होती है, तो आर्टरीज सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। एंड ब्लड फ्लोज एट हाई वेलोसिटी इन द आर्टरीज। और ये स्ट्रॉन्ग होती हैं सबसे, इसी वजह से जो ब्लड की फ्लो सबसे ज़्यादा आर्टरीज में तेज़ होती है। आर्ट्रियोल्स, आर्टरीज जो डिवाइड होके आर्ट्रियोल्स बना देती हैं। और आर्ट्रियोल्स का मेन फंक्शन जो है वो रेगुलेटेड ब्लड फ्लो है कि ये ब्लड फ्लो को रेगुलेट करती हैं। दीज आर द स्मॉलर ब्रांचेज ऑफ आर्टरीज विच डिलीवर ब्लड टू कैपिलरीज। के आर्ट्रियोल्स जो हैं ये स्मॉलर ब्रांचेज है। आर्टरीज डिवाइड होकर स्मॉलर ब्रांचेज का बना देते हैं जिसको आर्ट्रियोल्स कहते हैं।
Arterioles play key role in the regulated blood flow from arteries into capillaries. जो arterioles होते हैं regulated blood flow करते हैं arteries into capillaries. Arteriole देखें, arteries ने divide होकर arterioles बना दिया, arterioles divide करके capillaries, capillaries ने venules और venules मिलके veins. इस तरह ये हमारी circulation complete हो जाती है. नेक्स्ट कैपिलरीज आ जाती हैं, और जो ये कैपिलरीज है, कैपिलरीज की डेफिनेशन है जंक्शन ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स. मीन्स जो आर्टरीज और वेन्स के जंक्शन पे होती हैं उसको कैपिलरीज कहते हैं. ये आर्टरीज और वेन्स के जंक्शन पे ये सारी कैपिलरीज शो होंगे, इनमें नेटवर्क है. These are the diffuse network of blood vessels which connect the arterioles and venules. कि ये जो है diffuse network है जो कि हमारे पास arterioles और venules को connect करते हैं. Capillaries are found in almost every cell in the body. जो capillaries होते हैं हमारी सारी बॉडी के सेल्स में पाई जाती हैं. The distribution of capillaries in the body varies with the activity of the tissue. जो capillaries कुछ सेल्स में capillaries ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती हैं, तो ये डिपेंड करते हैं ऑन द वर्किंग ऑफ सेल्स के हमारे सेल परफॉर्म कितना कर रहे हैं. जो सेल ज़्यादा परफॉर्म कर रहे होंगे, जिनमें एक्सचेंज ऑफ मटीरियल ज़्यादा होना होगा, उनमें capillaries ज़्यादा होती हैं. For example, in those tissue whose activities are higher, such as muscles, liver, kidneys, lines, and the nervous system, there are rich capillary supplies. जैसे हमारे पास लीवर है, किडनी है और नर्वस सिस्टम है, इनमें ये रिच इन ब्लड कैपिलरीज होती हैं. इनमें नेक्स्ट कैपिलरीज डिवाइड होकर वेन्यूल्स में आ देती हैं, और ये स्मॉल ब्रांचेज ऑफ वेन्स होती हैं. These are the blood vessels that connect capillaries and veins. Venules ही होती हैं capillaries और veins को connect करती हैं. The venules collect blood from the capillaries. जो venules होती है capillaries से connect करती हैं and then gradually combine into larger veins. Venules मिलके veins बना देती हैं. ठीक है, आगे veins. These are the series of blood vessels which carry blood towards the heart. ये जो है veins जो होती हैं, इनकी मेन डेफिनेशन यही है, ब्लड टुवर्ड्स हार्ट. मतलब वेन्स जो होती हैं ये ब्लड टुवर्ड्स हार्ट लेके जाती हैं. एक्सेप्ट पल्मोनरी एम्बेलिकल वेन. जो पल्मोनरी एम्बेलिकल वेन्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और एम्बेलिकल वेन है ये भी आपको पता होना चाहिए एम्बेलिकल वेन्स क्या होती है. एम्बेलिकल वेन इज़ अ वेन प्रेजेंट ड्यूरिंग development that carries oxygenated blood from placenta into the growing fetus. के growing fetus में deoxygenated blood जो वेन लेके जाती है उसको umbilical vein कहते हैं. सो क्लास आज आपका टॉपिक ख़त्म हुआ. इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी. अल्लाह हाफिज़.